कि बावराव का स्टाइल है। बड़ा फन वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का खिलाड़ी कुमार, भारत कुमार, अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 है, यानी कि हेरा फेरी 3 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, जब से अनाउंसमेंट हुई है कि हेरा फेरी 3 वापस से पटरी पर आ चुकी है, हर दिन हेरा फेरी 3 को लेकर एक ऐसी क्रेजी अनाउंसमेंट आ रही है जिससे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जब से प्रियदर्शन जी का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा है, पब्लिक हैव गॉन क्रेजी, क्योंकि गाइस मीम वर्ल्ड जो है ना, सो स्पेशली सोशल मीडिया के एग्जिस्टेंस के बाद Hera Fairy 3 has become so popular. Obviously, before the lockdown, this film was a cult. It was a rage. Thanks to the home video, to the DVDs, to the VCDs. उसके बाद YouTube जब से आया, especially Jio के बाद, 2016 से जब burst out हुआ on the Indian scenario, Hera Fairy 3 and Hera Fairy and फिर Hera Fairy have become cult films. लेकिन guys, जब से lockdown आया, especially जब meme culture आया, it was crazy. And आप मानोगे नहीं, the social media interaction and the social media trending of हेरा फेरी 3, स्पेशली जब से अनाउंस हुआ है कि प्रियदर्शन जी उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, इज आउटस्टैंडिंग। आज मैं खड़े खड़े सिर्फ नाम पर ही इस पिक्चर से इंडिविजुअल जो रहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स, उससे 6-7 करोड़ रुपए ऐसे उठा लूंगा, क्योंकि गाइस इस फिल्म पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। मुझे आज भी याद है किस तरह से कुछ प्रोड्यूसर्स थे जो अपने सीक्वल्स अनाउंस करते थे जस्ट बिकॉज उनको मार्केट से पैसा उठाना था फिल्म बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब से प्रियदर्शन जी का नाम जुड़ा है इस फिल्म के साथ, इट विल बी वेरी इजी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट, स्पेशली इन बल्क। फिल्म का बजट कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि दैट इज ROI ऑफ दिस फिल्म विल बी मैडनेस। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ओपनिंग डे प्रेडिक्शंस फॉर हेरा फेरी 3 विल गो लेफ्ट, राइट, मिडिल, सेंटर एंड फॉरवर्ड, क्योंकि गाइस एक कॉमेडी फिल्म को कभी भी यहाँ पर हम गेस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं कि ये फिल्म पहले दिन क्या बवाल करेगी। हमने स्त्री 2 को कभी किसी ने गेस्ट नहीं किया था, क्योंकि गाइस द फ्लेवर ऑफ द सीजन इज द कॉमेडी फ्लेवर। एंड स्पेशली जब हेरा फेरी, व्हेन यू ब्रिंग बैक नॉस्टैल्जिया ऑफ अ बाबूराव, गणपतराव आपटे, ऑफ अ श्याम, ऑफ अ राजू, ऑफ अ तोतला सेठ, ऑफ अ कबीरा, ऑफ अनुराधा, तो ये जो फैक्टर्स है, स्पेशली नॉस्टैल्जिया फैक्टर्स जो है, वो काफी ज्यादा हिट होते हैं। हमने देखा किस तरह से गदर 2 में यहाँ पर उड़ जा काले कावा, या फिर मैं निकला गड्डी लेके, ये सारे के सारे गानों को लेकर, सकीना, तारा, जीते का नॉस्टैल्जिया लेकर अनिल शर्मा ने क्या खेला था उसके अंदर, एंड इसी एक कारण हम नॉस्टैल्जिया ने उस फिल्म को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। तो अब गाइस जब हेरा फेरी बनेगी तो ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया तो डालना ही पड़ेगा इसमें। एंड गाइस यहाँ पर जो स्टारकास्ट है, स्पेशली ओरिजिनल फिल्म का, उन लोग चैन से बैठने को तैयार नहीं है। सबसे पहला कंटेस्टेंट जो मैदान में उतरा अनाउंसमेंट के बाद, वो था हेलो कबीरा स्पीकिंग। तो अब देखने लायक ये रहेगा कि क्या प्रियदर्शन जी पार्ट 2 को स्किप करके डायरेक्ट पार्ट 1 से पार्ट 3 लेकर आते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर पार्ट 2 की कंटिन्यूएशन वो आगे लेके जाएंगे। क्योंकि गाइस पार्ट 2 में प्रियदर्शन जी इंटरेस्टेड नहीं थे इस फिल्म को लेकर, तभी गाइस नीरज वोरा जी जो है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिर हेरा फेरी की बात कर रहा हूं, तो देखने लायक ये रहेगा कि प्रियदर्शन जी क्या अपना जाल बुनते हैं इस फिल्म की तरफ, क्योंकि जब राइटिंग शुरू होगी इस फिल्म की, एंड वो ओरिजिनल कैरेक्टर्स जो है उनके कैरेक्टर ट्रेट्स लेकर इस फिल्म को बनाया जाएगा। देखने लायक ये रहेगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर सब कैरेक्टर्स को पार्ट 3 में लाके मेगा फिल्म बनाते हैं, क्योंकि गाइस पार्ट 2 में भी सब पागल लोग थे भाई। जॉनी का किरदार जिस तरह से था और जिस तरह से 150 रुपए दिया था वो भी था, वो सब पार्ट 1 में नहीं थे। एंड उसका तोतले फेत, रवि किशन, शरद सक्सेना, तो ये सारे लोग जो है पार्ट 2 में अगर आते हैं, इंक्लूडिंग द वो जो गोरिल्ला रहता है वो वाला, तो काफी क्रेजी होगा। बिपाशी का जो कैरेक्टर है 25 में पैसा डबल, वो भी पार्ट 1 में नहीं था। तो आई थिंक अगर प्रियदर्शन जी पार्ट 1 पार्ट 2 का सब साथ में लाने का सोच रहे हैं तो काफी क्रेजी होगा। लेकिन फिलहाल पार्ट 1 के किरदार जो है वो यहाँ पर आने पर मजबूर हो रहे हैं, मतलब हमको बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि जब पार्ट 1 के किरदार आ रहे हैं यहाँ पर पार्ट 3 में, तो विल इट बी अ जंप फ्रॉम पार्ट 1 टू डायरेक्ट 3 स्किपिंग पार्ट 2? ये देखने लायक रहेगा कि एग्जैक्टली क्या सीन है। फिलहाल स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट फ्रेश लिखी जा रही है, एक आउटलाइन है जो कि फिरोज नडियाड वाला जो प्रोड्यूसर है उसके पास है। तो इसी को लेकर सबसे पहले मैदान में उतरे हैं कबीरा स्पीकिंग, यानी कि गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर ने कहा है मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, मैं हेरा फेरी 3 कर रहा हूँ। तो पहला कंफर्मेशन अपार्ट फ्रॉम अक्षय, सुनील एंड परेश is Gulshan Grover. Gulshan Grover is returning back as कबीरा स्पीकिंग। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने कहा है मैं फिरोज भाई से बहुत बार मिल चुका हूँ एंड मैंने रोल भी सुना है, अभी कुछ बोल नहीं सकता इस स्टेज पर, इतना कह सकता हूँ कि कबीरा इस फिल्म में नेगेटिव भी होगा
इस फिल्म में पॉजिटिव शेड भी होगा। तो गाइस कबीरा स्पीकिंग का किरदार जो है यहाँ इस फिल्म में कंफर्म हो चुका है नंबर 1। तो भैया अब हेरा फेरी का नाम आए और अनुराधा ना हो तो कैसा हो सकता है भाई। वो आइकॉनिक सीन जो कि एक लेजेंड सीन बन गया, किस तरह से बाबू श्याम एंड राजू झगड़ा कर रहे थे एंड उठा ले, अरे बाबा कैसा उठेगा, अरे बाबा। वो सीन इतना फेमस हो गया था, इतना पॉपुलर कि जब परेश रावल की धोती अभी लुंगी जो गिर जाती है उसके बाद अक्षय कुमार बोलता है उठा ले और अनुराधा आती है। तो गाइस तब्बू का किरदार बहुत ही मशहूर है। ऑब्वियसली सेट्स पर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार सब बैठे होंगे वहां पर, तभी अक्षय कुमार ने कन्विंस किया होगा प्रियदर्शन को हेरा फेरी 3 के लिए। एंड तब्बू भी भूत बंगला में है, तो तब्बू ने यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म किया, उन्होंने कहा है ऑफ कोर्स द कास्ट वोंट बी कंप्लीट विदाउट मी प्रियदर्शन। सो गाइस यहाँ पर अनुराधा का जो किरदार है जो पहले पार्ट में श्याम के साथ थी, ऑब्वियसली गाइस यहाँ पर पार्ट 2 में उसको शाम को भी अनुराधा की जो है याद आती थी। अब कैसे उसको इस फिल्म में लेकर आएंगे, वो वापस से इस फिल्म में वो स्क्रिप्ट में देखने लायक रहेगा। क्योंकि अगर पार्ट 2 का कनेक्शन नहीं रखते हैं, डायरेक्ट पार्ट 1 को पार्ट 3 से कनेक्ट करते हैं, तब तब्बू का किरदार जो है वापस आ सकता है एंड कबीरा किरदार जो है वो आने वाला है। देखने लायक रहेगा गाइस कास्टिंग किस तरह से होती है। मैंने आपको आज से 1 महीने पहले ही बता दिया था कि फिल्म की जो बाकी जूनियर आर्टिस्ट सपोर्टिंग कास्ट है, जो प्लान है, वो कास्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी शुरू कर चुका है। बात अभी यहाँ पर सच होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेरा फेरी 3 का प्री प्रोडक्शन इज अंडर वे एंड ये 2 किरदार जो है इस फिल्म में वापस आने वाले हैं। ओके, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा और देखने लायक रहेगा कि वो डायलॉग्स है, स्पेशली गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वो वाला राजपाल यादव जो है, क्या वो इस फिल्म में आता है या नहीं। क्योंकि सेकंड पार्ट में राजपाल और अक्षय कुमार का सीन वो आइकॉनिक है यहाँ पर। एंड किस तरह से बोलते उठा ले रे बाबा मेरे को उठा ले, वो सब अगर मिक्स करके यहाँ पर प्रियदर्शन डालता है ना थर्ड पार्ट में, तो फिल्म टेबल पर ही ब्लॉकबस्टर जो है हो जाएगी। देखने लायक रहेगा आने वाले समय में और कितने लोग अपना कास्टिंग जो है वो कंफर्म करते हैं। तो हेरा फेरी 3 के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।